आज की इस वीडियो में सुपर से भी ज्यादा ऊपर वाला टैलेंट दिखाने वाले हैं, जिस स्पीड और कंसंट्रेशन से ये नॉन स्टॉप अपने बाजुओं को हिला रहा है। आखिर कहां से आता है ऐसा टैलेंट यार? यहाँ लोग फुटबॉल की जगह फोन के साथ जगलिंग करते और ताश के पत्तों से खेलना और अपने बालों को संभालना नहीं होती है हर किसी के बस की बात। और आर्ट ऑफ बैलेंस नहीं है किसी आर्टिस्ट का काम, ये है एक आम आदमी का कमाल। यहाँ लोग सीधे उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से दिखा जाते हैं अपना धमाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। नंबर 1, एक आर्टिस्ट की असली पहचान उसकी पेंसिल या पेंट से नहीं होती है, बल्कि उसकी क्रिएटिविटी से होती है। और यह क्रिएटिविटी कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है, यहाँ तक कि आपके पहने हुए जींस से भी। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर इस आर्टिस्ट ने हजारों जींस द्वारा बनाया एक ऐसा मास्टरपीस जिसे देखकर ही आप महसूस करोगे इनर पीस। मतलब क्रिएटिविटी का लेवल तो देखो। हजारों जींस के हजारों शर्ट्स के कैसे इस बंदे ने परफेक्टली किया इस आर्ट वर्क को अपडेट, और इस आर्ट वर्क में ही छुपा है इस आर्टिस्ट का फेस। नंबर 2, खूबसूरती सिर्फ 3 चीजों से चलती है, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कंट्रीब्यूशन। ठीक उसी तरह इस महिला ने कई खूबसूरत दृश्य अपने बालों द्वारा हमारे सामने रख दिए। साल 2017 में लेटिटिया केवाई ने ये एक्सप्लोर किया कि उसकी क्रिएटिविटी उसके बालों से है। इस क्रिएटिविटी कॉलिंग को अपनाकर उसने सोशल मीडिया पर खुद की पॉपुलर गेम की और अब एकदम हटके डिजाइन्स बनाने लगी है। कभी हैंड्स तो कभी ब्रोकन हार्ट तो कभी मैप ऑफ कंट्री। इतना ही नहीं, वे अपने बालों से स्किपिंग भी कर सकती है। इसके मजबूत काले घने बालों ने सभी महिलाओं के सामने सेट किया एग्जाम्पल कि क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है, बस उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और शरीर का रंग जो भी हो, कभी भी वह आगे बढ़ने के आड़े नहीं आ सकता। नंबर 3, इस बंदे का टैलेंट देखने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। एक के ऊपर एक इतने स्पीड और बैलेंस के साथ में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर इस बंदे के लिए यह परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन स्पीड बैलेंस उसकी क्रिएटिविटी को दर्शाती है। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी डाइस को ग्लास में रखकर अगर ऊपर उठाऊं तो पूरा डाइस नीचे गिर जाएगा। नंबर 4, जब हम डाइस की बात कर रहे हैं तो स्टीवन पॉल जेड का नाम तो आना ही चाहिए। क्या कभी आपने सोचा था डाइस से भी एक दिन किसी का पोर्ट्रेट बन सकता है? वेल, आपको तो पता नहीं, पर स्टीवन ने यह जरूर सोचा और कर भी दिखाया। एक ऐसा अनोखा मास्टरपीस बनाया जो सिर्फ और सिर्फ डाइस से बना है। इस बंदे का क्रिएटिव लेवल तो देखो, ना जाने कितना टाइम लगा होगा इस मास्टरपीस को परफेक्ट करने में। और क्या आप डाइस की काउंटिंग बता सकते हैं? इस पूरे मास्टरपीस में 20,068 डाइस का यूज किया गया है। पर हाँ, स्टीवन का मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होगा, तभी तो इतना परफेक्टली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके खड़ा किया है उसने ये मास्टरपीस। नंबर 5, बचपन में कभी ना कभी हम सब ने हुला हूप में घुसकर लटके झटके और ठुमके लगाकर जैसे तैसे करके हूप को नीचे गिरने से बचाया है। पर हम जो करते थे और जो ये मोहतरमा करती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जहां हमारे हुला हूप ऊपर से नीचे गिरते हैं, वहीं ये नीचे से ऊपर उठाते हैं और अपनी बॉडी पर घुमाती है। कमर की तो बात ही छोड़ो, ये तो हाथ, गले और पैरों को भी नहीं छोड़ती। एक साथ अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर हुला हूप घुमा के ये हमें शर्म से सर झुकाने पर मजबूर कर रही है। और अब तो हद हो गई, हमसे एक हुला हूप नहीं संभलता, लेकिन ये 20 हुला हूप एक साथ घुमा रही है। सही स्किल है बहन, लगे रहो, घुमाते रहो। नंबर 6, जहां कुछ लोग ऊपर वाली मोहतरमा की तरह एक साथ बहुत सारे हुला हूप घुमाते हैं, वही ये बंदा कभी ना देखा इतना विशाल और बड़ा सा हुला हूप अपनी कमर से गले तक नॉन स्टॉप घुमाते हैं। और ये 4 डायमीटर जितना बड़ा हुला हूप है, जिसे सब हैंडल नहीं कर सकते। अगर मैं ट्राई करूंगा तो भाई गले में रखते सीधा नीचे गिर जाऊंगा। नंबर 7, आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये इंसान काट से हर चीज को काट देता है। इस बंदे को किचन में नाइफ की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पर जब ये कार्ड्स को फेंकते हैं वह तो एक अलग ही लेवल का है। इस बंदे के जिसके शरीर के आजू बाजू सिर्फ कार्ड्स ही कार्ड्स है, क्या आप ऐसा रिस्क उठाने के लिए तैयार है? इसका निशाना एकदम कड़क है जो बढ़ा देता है लोगों की धड़कन। इसे ताश के पत्ते फेंकने की इतनी पकड़ है कि वह कोई भी निशाना सेंटर में लगाते हैं, फिर चाहे वो गुब्बारा हो या फिर कांच की बोतल, सब बिखर जाते हैं। नंबर 8,
दोस्तों आर्टिस्ट हर वक्त अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं। जैसे हमने देखा, पहले कोई चीज से, कोई बालों से, तो कोई डाइस से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं। आप सबने सेंट पेंटिंग तो देखा ही होगा, लेकिन द फॉलिंग इन सैंड ने सेंट पेंटिंग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। ये सेंट हॉरिजॉन्टल वे में नहीं बल्कि एक वर्टिकल सैंड पॉट में बनाता है, और ये लिटरली आसान शब्द से कोसों दूर है, क्योंकि आप ऊपर से गिरते हुए सैंड्स के कलर पर पूरा कंट्रोल कभी नहीं पा सकते। इस सैंड पेंटिंग में पोजीशन और एक्यूरेसी लेवल सुपर से भी ऊपर है। एक छोटी सी गलती और पूरा सैंड पेंटिंग खराब हो सकता है। कम से कम बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए ये मास्टरपीस क्रिएट करना सबके टॉलरेंस और पेशेंस लेवल के बाहर है। नंबर 9, जहां एक टांग से लंगड़ी खेलना मुश्किल हो जाता है, वहीं ये भाई साहब एक टांग पे कार्टविल मारे जा रहे, वो भी बिना हाथों का इस्तेमाल किए। भाई मैं तो दोनों हाथ और पैर यूज करके भी ये कार्टविल नहीं कर सकता, और अगर आपने ये ध्यान से देखा होगा तो कितने कार्टविल मारे होंगे इस भाई साहब ने। नंबर 10, खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना चाहिए जब सामने हो बादशाह। जहां ताश लोगों की जिंदगी से खेलता है, वहीं इस बंदे ने तो ताश के पत्तों के साथ ऐसे अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स किए जो बस लोग देखते ही रह गए। क्योंकि ताश के पत्तों से खेलते तो सभी है, पर ऐसे विजुअल और मैजिक ट्रिक्स क्रिएट करना नहीं है हर किसी के बस की बात। और जब ये कार्ड शफल करते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। नंबर 11, ये दादी और पोते की जोड़ी कमाल की है भाई। कैसे बर्तनों को अलग अलग जगह पे पोजीशन करके ये बोल को ग्लास तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दादी तो क्या खेलती है, थोड़े ही अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या हुए, ये अंत में फाइनली कामयाब हुए और फिर अपना लेवल अप करने के लिए ये अपना नया गेम लेकर के आए, बॉटल के ऊपर बॉटल फ्लिप चैलेंज। ये लोग इस बॉटल को अंदर डालने की बहुत कोशिश करते हैं। अरे ये तो गया, सीधा गया बॉटल के अंदर। नंबर 12, स्पीड में काम करना तो कोई इन मोहतरमा से सीखे। पलक झपकते ही ग्लास कब और कैसे अरेंज हुए कुछ पता ही नहीं चला। जब हमारी नजर इन ग्लास से 2 सेकंड के लिए दूर हो जाती है और जब वापस आती है तो सब ग्लास ऊपर रखे हुए थे, और जब वापस हमारी नजर इन ग्लास से दूर हो जाती है और जब वापस आती है तो सब ग्लास नीचे पड़े होते। वाह भाई वाह, क्या स्पीड है। नंबर 13, दोस्तों फुटबॉल से जगलिंग करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब ट्रेंड में आया है फोन जगलिंग। ये इतना चैलेंजिंग और क्रेजी है कि फुटबॉल भी इसके सामने फीका पड़ जाए। अगर आप ये चैलेंज करोगे तो मेहरबानी करके नोकिया का छोटा सा फोन ही लेना, वो टूटने पर भी कभी नहीं टूटेगा। नंबर 14, ये बच्चा देखने में है छोटा सा बट है काफी धमाकेदार टाइप का, और एक छोटे से लकड़े पर खुद का बॉडी वेट बैलेंस करने के साथ साथ अपने सर के ऊपर रखे कटोरियों को भी बैलेंस कर रहा है, और कटोरी भी वह पहले नीचे लकड़ी पर रखकर ऊपर फेंकता है और उसका हर एक एम सीधा जाता है उसके सर पर। ये तो भाई बहुत बड़ा कैलेंडर निकला रे। नंबर 15, अब जब बैलेंस की बात हो रही है तो ये महाशय भी कुछ कम नहीं है। एक कांच की बोतल पर इसने क्या कुछ खड़ा कर दिया, कैसे प्लम्बिंग टूल्स को एक के ऊपर एक अरेंज किया है, वह भी एकदम हट के तरीके से। और अगर आप कांच की बोतल पर ध्यान देंगे तो आप नोटिस करोगे कि टूल्स का बेज बॉटल गोल के अंदर नहीं बल्कि उसके टिप्स पर बैलेंस कर रहा है। दोनों जगह के टूल्स को सेंटर पर बैलेंस करवा रहा है। वैसे इस बंदे ने काफी दिमाग लगाया इस बैलेंस अरेंजमेंट पर। नंबर 16, रेस्टोरेंट में आए कस्टमर को पहले से ही ड्रिंक्स को ओपन करके दिया जाता है, लेकिन ये इंसान तो कमाल का है भाई। जब इस होटल के वेटर ने बोतल का ढक्कन खोल कर दिया तब लोग हैरान रह गए कि ऐसे भी बोतल का ढक्कन खोला जा सकता है। जब भी कोई कस्टमर आते हैं तो इसी तरीके से बोतल को खोल के दिया जाता है। ये तो अलग ही लेवल की स्किल है भाई। नंबर 17, ये जुड़वा लड़कियों का स्किल तो अनबीटेबल है। ये मेरे पूरे आज के वीडियो को सनराइज करती है। परफेक्ट टाइमिंग, एम, पोजीशन, एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी, सब की सब चीज ये दोनों बहनों के अंदर है। जितनी तारीफ करे उतनी कम है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।